कहानी की शुरुआत इस टाइम स्टैम्प से होगी, लेकिन छोटा सा इंट्रो देखना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर एज वेल। सो आफ्टर द रिलीज ऑफ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, आई केम अक्रॉस न्यूमरस वीडियोस जिनमें उस मूवी की कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्दो मैं वेट कर रहा था कि मूवी का अच्छा प्रिंट आने के बाद ही वीडियो बनाई जाए, बट सिंस कमेंट्स के अंदर कई रिक्वेस्ट आई कि मैं इस मूवी को कवर करूं, एंड नो ऑफेंस टू एनी क्रिएटर, बट जो वीडियोस अभी तक इस मूवी को एक्सप्लेन करते हुए आई भी हैं, दैट इज अटर नॉनसेंस टू बी ऑनेस्ट। ना डिटेल्स, ना कैरेक्टर्स के नाम सही और ना ही प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। सो अगर आपको एक तरीके से मूवी एक्सप्लेन्ड देखनी है एंड यू आर अनएबल टू गो टू थिएटर्स राइट नाउ, देन ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो गाइज, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। वैसे हाँ, एक अचीवमेंट के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने इस मूवी की एक कंप्लीट स्टोरी प्रेडिक्शन वीडियो भी बनाई थी, विच टर्न्ड आउट टू बी ऑलमोस्ट 80% सेम एज द मूवी। आई एम रियली ग्लैड यू गाइज एंजॉयड दैट वीडियो। So now all that being said, without wasting any more time, let's just jump into it। कहानी की शुरुआत होती है होलो अर्थ से, जहां लास्ट टाइम हमने कोंग को अकेले रहते हुए देखा था। इट अपीयर्स एज इफ कुछ वुल्व्स उसका पीछा कर रहे हैं, बट डैम आवर कोंग्स इंटेलिजेंट। वो एक्चुअली उन सभी को अपने जाल में फंसाकर शिकार कर रहा था, बट इस बार जब वो इन सभी भेड़ियों को अपने जाल में फंसाता है तो वहां पत्थरों के गिरने की वजह से एक खाई का रास्ता खुल जाता है। अकेला बैठा कोंग अपना नाश्ता बड़ी ही उदासी के साथ खाता हुआ नजर आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है सरफेस वर्ल्ड, जहां पर डॉक्टर इलियन एंड्रूज होलो अर्थ और सरफेस वर्ल्ड के बीच के कनेक्शन के ऊपर एक सेमिनार देती हुई नजर आती हैं। फिर नजर आता है गॉडजिला, जो कि रोम में एक खतरनाक टाइटन से लड़ता हुआ नजर आता है, एंड इसको दिखाया जाता है एक हीरो की तरह, जो कि उन खतरों से लड़ता है जिनसे इंसान नहीं लड़ सकते। खैर, फिर भी थ्रू आउट द स्टोरी नोटिस करना, गॉडजिला ही इस मूवी के अंदर मेन विलन से ज्यादा इंसानों को मार देगा। वापस आते हैं मोनार्क में, जहां कोंग के उस शिकार के बाद इनके बेस पर इन्हें होलो अर्थ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सिग्नल्स मिलने शुरू हुए, जिसे लेकर डॉक्टर इलियन काफी परेशान नजर आ रही थी। इसके बाद हमें नजर आती है डॉक्टर इलियन की एडॉप्टेड बेटी जिया, जो कि ईरी नाम के एक कबीले की इकलौती सर्वाइविंग मेंबर है। ये कबीला हमें कोंग स्कल आइलैंड मूवी के अंदर देखने को मिला था। ये कबीला टाइटन से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकता था, और इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा था कि क्लास में बैठे बैठे जिया को कुछ हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं और वो अपनी क्लास डेस्क पर पेंसिल से कुछ मार्क्स बनाना शुरू कर देती है। जब उसकी मदर को ये बात पता लगती है, तब ये रिवील होता है कि वो सिग्नल्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मोनार्क बेस पर डॉक्टर आइलीन को मिले थे। रात में जिया को अपने रूम के अंदर फिर से वही सब हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं, और वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं पागल हो रही हूँ। आइलीन से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो मदद मांगने के लिए पहुंचती है बार्नी के पास, वही बंदा जो पिछली गॉडजिला मूवी में हमें एक पॉडकास्ट चलाता हुआ बताया गया था। अब क्योंकि मोनार्क के साइंटिस्ट ओनली फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड बातें ही करते हैं, और ये बंदा ही अपनी थ्योरीज की मदद से ये अंदाजा लगा सकता था कि आखिर हो क्या रहा है, तभी आइलीन हेल्प के लिए इसके पास आई। अपनी पुरानी सारी रिसर्च के बेसिस पर ये आइलीन को बताता है कि ये सिग्नल्स ना ही कोंग से और ना ही किसी दूसरे टाइटन के भेजे हुए सिग्नल से मैच कर रहे हैं। ये सिग्नल्स ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे कोई इंसान इन्हें भेज रहा हो। यहाँ पर वो इसकी आगे हेल्प करने से पहले कहता है कि उसे भी इन्हें होलो अर्थ के अंदर ले जाना होगा। इसी दौरान डॉक्टर आइलीन के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि गॉडजिला जाग गया है और वापस किसी रैम्पेज पर निकलने वाला है। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि गॉडजिला किसी आने वाले खतरे को भांप चुका है। गॉडजिला हमें कोलोसियम को ही अपना छोटा डॉग हाउस बनाकर वहां लेटा हुआ नजर आता है, और वहां से उठकर वो पूरे शहर को तबाह करता हुआ पानी के रास्ते कहीं निकल जाता है। वहीं कोंग भी हमें होलो अर्थ से निकलकर सरफेस पर आता हुआ दिखाई देता है, जो कि बेसिकली यहाँ मदद मांगने के लिए आया था, क्योंकि उसका एक दांत पूरे तरीके से सड़ चुका था और इस वजह से वो काफी पेन में था। इट वॉज द लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट कि मैं किसी मॉन्स्टर मूवी के अंदर किसी डेंटिस्ट को कोंग का दांत रिपेयर करते हुए देखूंगा। इसके बाद बार्नी अपनी पुरानी रिसर्च के बेसिस पर बताता है कि ये सिग्नल्स होलो अर्थ से मदद की पुकार के रूप में आ रहे हैं, और कोई ना कोई बड़ा खतरा वहां जल्द ही आने वाला है। वैसे इस खतरे के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में जरूर बात करूंगा। आई हैड अ रियली वियर्ड रियलाइजेशन अबाउट इट। सो रुकना वीडियो के एंड तक। स्टोरी कंप्लीट करने से पहले उस बारे में डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो पार्ट मैंने वीडियो के लास्ट के अंदर रखा है। खैर, मूवी में आगे एक टीम तैयार की जाती है होलो अर्थ के अंदर जाने के लिए, जिसके लिए जिया, आइलीन, वो डेंटिस्ट, बार्नी और एक पायलट यहाँ मौजूद था। कोंग यहाँ से वापस अपने घर की तरफ लौट गया और ये लोग पहुंचे अपने मोनार्क के एक बेस के ऊपर, जिसे किसी ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था।
वहीं दूसरी ओर सरफेस वर्ल्ड पर गॉडजिला किसी अबैंडन्ड एटॉमिक पावर प्लांट में पहुंचकर वहां से रेडिएशन सोखकर खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहा था। वहीं होलो अर्थ में कोंग को उस खाई से कुछ अजीब वाइब्रेशंस महसूस होती हैं जहां पर वो शिकार किया करता था, जिसके बारे में जांच करने के लिए वो भी उसके अंदर चला जाता है और आगे बढ़ते हुए उसे यहाँ पर एक नई जगह के बारे में पता लगता है, एक सबटेरेनियन वर्ल्ड। वहीं पर कोंग को एक छोटा कोंग भी नजर आता है, जिसे वैसे तो इस मूवी के अंदर छोटा कोंग कह के ही बुलाया गया, पर अकॉर्डिंग टू मोर डिटेल्स अबाउट द मॉन्स्टरवर्स इस छोटे टाइटन का नाम है सुको। वो कोंग के हाथ बढ़ाने के बाद उसे काट लेता है और तभी दूसरे कई कोंग्स भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें अपना कोंग बड़े ही आराम से हरा भी देता है। कोई वहां मर जाता है और कोई वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, पर सुको को कोंग पकड़ लेता है और उसे कहता है कि सुको उसे उनके कबीले तक ले जाए। बेसिकली कोंग भी एप्स प्रजाति का ही एक टाइटन है जो कि सोशल बींग्स होते हैं और अकेला रहने की वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। दूसरी ओर दिखती है अपनी होलो अर्थ एक्सपीडिशन टीम, इसे पावर रेंजर्स टीम नाम दे देते हैं। स्टोरी में इधर उधर नाचते रहेंगे तो इनको एड्रेस करने में हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। तो जब ये सभी उस सिग्नल का पीछा करने के लिए निकलते हैं तो मोटे वाला रेंजर ज्यादा शाना बनने की कोशिश कर रहा था, पर इसे एक पेड़ जैसा दिखने वाला टाइटन निगल लेता है। आगे चलकर जिया को अपने कबीले के लोगों जैसे निशान उस जगह पर दिखाई दिए और एक बटरफ्लाई का पीछा करते हुए उसने एक वाटर कैनाल ओपन कर दिया, जिसने उन्हें एक जगह की ओर गाइड किया। और वहां पर मौजूद एक प्रोटेक्टिव लेयर को जब उन लोगों ने हटाया तो उन्हें एक अलग ही दुनिया उसके पीछे दिखाई दी। इसके बाद हम वापस कोंग और सुको को देखते हैं, जहां सुको कोंग को अपने कबीले में ले जाना नहीं चाहता था और धोखे से वो एक नदी के किनारे ले जाकर कोंग को मारने की तरकीब सोचता है, क्योंकि उस नदी में एक बहुत बड़ा टाइटन मौजूद था। पर कोंग उस टाइटन को ठिकाने लगाकर उससे अपनी भूख को मिटा देता है। सुको कोंग की शक्तियों को देखकर ये तो समझ जाता है कि वो कोई आम बंदर नहीं है। यहाँ उन दोनों के बीच थोड़ी बॉन्डिंग होनी भी शुरू हो जाती है, जहाँ कोंग अपने शिकार का कुछ हिस्सा सुको को भी खाने के लिए दे देता है। दूसरी ओर सरफेस पर गॉडजिला और भी पावर्स को कलेक्ट करने के लिए टियामुट नाम के एक टाइटन की लोकेशन पर हमला करता है, क्योंकि वो जगह नेचुरल रीजंस की वजह से ही बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव थी और गॉडजिला को ज़रूरत थी बहुत सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने की। टियामुट अपने घर को बचाने के लिए गॉडजिला से बैटल करता तो है, मगर उसकी एटॉमिक ब्रेथ के सामने वो भी जल्दी ही दम तोड़ देता है। टियामुट को हराने के बाद गॉडजिला उसकी केव में घुसकर वहाँ की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वहीं अपने पावर रेंजर्स होलो अर्थ में एक नए इलाके को खोज निकालते हैं, जहाँ पर एक कबीले के लोग इन पर हमला कर देते हैं। ये सभी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे इंसानों को होलो अर्थ में पाकर। इन्हें पता लगता है कि ये भी उसी ईवी कबीले के ही लोग थे जिनसे जिया बिलोंग करती थी, पर इनकी सभ्यता धरती की सरफेस पर मौजूद ईवी कबीले से भी कई 100 सालों पुरानी थी। इन्होंने ही वो सिग्नल्स धरती की सरफेस के ऊपर भेजे थे। उनमें से एक कबीले की औरत जिया को पहचान लेती है और वो उन्हें बंदी बनाकर यहाँ से ले जाते हैं। उनके कबीले की हेड जिया का हाथ पकड़कर उसका पूरा माइंड पढ़ लेती है कि आखिर वो कौन है और कहां से आई है, और उसे पता लग जाता है कि वो उन्हीं के कबीले का एक हिस्सा है। इसी के बाद वो उन्हें उस खतरे के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से उन्होंने सरफेस वर्ल्ड के ऊपर सिग्नल भेजा था, जहां उन्हें पता लगता है कि समय की शुरुआत में टाइटन्स को जिम्मेदारी मिली थी प्रकृति को बचाने की और एप्स को हिफाजत करनी थी इंसानों की। पर एक एप इन सभी पर हुकूमत करना चाहता था और उसने सभी एप्स को अपना गुलाम बना लिया था। उसका नाम था स्कार किंग। वो होलो अर्थ पर तो राज करता ही था, पर वो सरफेस वर्ल्ड पर भी अटैक करना चाहता था। पास्ट में इसके और गॉडजिला के बीच एक युद्ध भी हो चुका था, जहां इसके पोजेशन में एक बहुत पावरफुल टाइटन है जिसे इसने हिप्नोसिस से काबू में किया हुआ था। उस टाइटन का नाम था शीमो और शीमो की मदद से उसने गॉडजिला को बहुत बुरे तरीके से हरा दिया था। वहीं हमें नजर आता है कोंग, जो उसी स्कार किंग के कबीले तक पहुंच गया था। वहां पर उन सभी गोरिल्लास पर जुल्म होता हुआ देखकर वो वहां के गार्ड्स को भी मजा चखा देता है। तभी हमें देखने को मिलता है वहां का मालिक और उन सभी का राजा स्कार किंग, जो कि कोंग के पास आकर एक बार तो उसका मजाक उड़ाता है उसके नकली दांत की वजह से। इसके बाद वो सबसे पहले सुको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि वही कोंग को यहाँ पर लेकर आया था। पर सुको की माँ या शायद बाप, जो भी था ये, वो सुको को बचाने के लिए स्कार किंग से माफी मांगने लगता है, पर स्कार किंग उसे लावा में धकेल देता है, जिससे सुको भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसके बाद कोंग उससे बदला लेने के लिए स्कार किंग से बैटल शुरू करता है। स्कार किंग अपने हड्डियों वाले विप्लैश से कोंग पर कंटिन्यूअस अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिसके ऊपर एक मिस्टीरियस आइस क्रिस्टल लगा हुआ था। कोंग से लड़ते हुए स्कार किंग उसे ओवरपावर तो कर रहा था,
पर जल्द ही जब वो अपने आप को कोंग से हारता हुआ देखता है तब वो अपने सीक्रेट वेपन को अनलीश करता है, जहां पता लगता है कि इस लावा की आड़ में उसने एक बहुत पावरफुल टाइटन को कैदी के तौर पर छुपा कर रखा हुआ था। वो था एक आइस टाइटन जिसका नाम है शीमो। उस क्रिस्टल की मदद से इस शैतान ने इस टाइटन के ऊपर कोई काला जादू करके रखा था, इसलिए शीमो को उसकी कही हुई हर बात ना चाहते हुए भी माननी पड़ती। इस वजह से शीमो अपनी आइस ब्रेथ से कोंग पर हमला कर देता है। अपनी एक्स के साथ साथ उसका पूरा हाथ भी उस बर्फ से जम जाता है। यहाँ सुको उसकी मदद करने के लिए उसे भागने का रास्ता दिखा देता है। कोंग वहां से बचते हुए अपने घर की ओर लौट आता है, जहाँ कुछ गोरिल्लास तो उसका पीछा करते हुए उसके जाल में गिर जाते हैं और कुछ उसकी चाल को समझ गए थे, लेकिन सुको की मदद से वो गोरिल्लास भी वहां मर जाते हैं। सुको भी अब कोंग की मदद करना चाहता था अपने गार्डियन की मौत का बदला लेने के लिए। बैक टू आवर पावर रेंजर्स, जहां जिया अपने कबीले के लोगों के साथ बहुत खुश थी और उसको इतना खुश देखकर डॉक्टर आइलीन भी ये डिसाइड करती है कि वो उसके भले के लिए जिया को अपने लोगों के साथ छोड़कर वहां से चली जाएगी। खुद को ऐश कैचम समझ रही है। यहाँ के लोग एक मशीन को चलाना शुरू करते हैं जिससे वो प्रोटेक्टिव कवरिंग हटना शुरू हो जाती है और कोंग और सुको वहां से अंदर आ पाते हैं। वहीं एक गोरिल्ला उस हमले में बच गया था और वो उनके पीछे पीछे आ गया था और उनकी लोकेशन को देख लेता है और यहाँ से जाकर वो स्कार किंग को इस सब के बारे में जाके बता देता है। स्कार किंग को समझ आ जाता है कि इंसानों के पास से उन्हें सरफेस पर जाने के पोर्टल्स भी मिल जाएंगे और वो कोंग को भी मारने के लिए वहां से शीमो पर सवार होकर हमला करने के लिए निकल जाता है। गॉडजिला भी टियामुट के केव से सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके उसी के कलर के रेडिएशंस एमिट करके अपनी पिंक गॉडजिला वाली फॉर्म को अचीव कर लेता है। वहीं अपने पावर रेंजर्स भी कोंग को उस फ्रोस्ट बाइट से बचाने के लिए वहां मोनार्क के बेस में मौजूद कोंग के लिए एक मेटेलिक आर्म को कोंग की बॉडी के ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं विद सम मेडिकेशंस, जिससे कोंग का हाथ पहले से भी बेहतर और काफी इनहेंस हो जाता है। सुको को पता लगता है कि स्कार किंग शीमो पर सवार होकर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था। कोंग जानता था कि वो अकेला शीमो और स्कार किंग की आर्मी को नहीं हरा सकता, इसलिए वो गॉडजिला की मदद लेने के लिए अर्थ की सरफेस के ऊपर पहुंचता है। गॉडजिला कोंग की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और इजिप्ट में वहां पर पहुंच जाता है, जहां से कोंग अर्थ की सरफेस के ऊपर निकलता है। कोंग गॉडजिला को आने वाले खतरे के बारे में बताना चाहता था, पर गॉडजिला उस पर कंटिन्यूअस अटैक्स करता रहता है। वहीं ईवी ट्राइब की ये मान्यता थी कि सरफेस वर्ल्ड का कोई ईवी कबीले का मेंबर ही टाइटन्स की क्वीन मोथरा को डीप स्लीप से जगा सकता है। इसलिए जिया को तैयार किया जाता है मोथरा को जगाने के लिए, जो कि वहां से सरफेस पर पहुंचकर कोंग और गॉडजिला की बैटल को शांत करती है। उधर दूसरी ओर वो एक मैजिकल मटेरियल की मदद से दो पिरामिड्स को जोड़कर सरफेस पर खुलने वाले उस पोर्टल को बंद करना चाहते थे, ताकि स्कार किंग सरफेस वर्ल्ड में ना पहुंच सके। लेकिन तभी स्कार किंग वहां पहुंचकर शीमो की मदद से उस काम को बीच में ही रोक देता है। यहाँ पर गॉडजिला और कोंग भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हमें इन चारों टाइटन्स के बीच एक भयंकर युद्ध देखने को मिलता है। कोंग तो स्कार किंग को अपनी मेटेलिक आर्म की मदद से ओवरपावर कर रहा था, पर गॉडजिला के लिए शीमो से लड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। मोथरा भी वहां इनकी मदद के लिए जल्द ही पहुंच जाती है और कुछ देर बाद ही वहां की ग्रेविटी इन्वर्स हो जाती है, जिससे वो सभी जमीन पर गिर जाते हैं और अर्थ की सरफेस की ओर जाने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले तो वहां पहुंचकर स्कार किंग शीमो की मदद से वहां के एनवायरनमेंट को फ्रीज करना शुरू करवाता है, ताकि वहां शीमो को बैटल में एडवांटेज मिल सके। ऐसा चल ही रहा था कि गॉडजिला और कोंग इन्हें रोकने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। कोंग भी अपने एक अटैक से स्कार किंग का एक दांत तोड़ देता है और उसी की तरह उसका मजाक उड़ाता है। मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला और कोंग स्कार किंग को उसके आइस क्रिस्टल से दूर कर देते हैं, जिसकी मदद से वो शीमो को कंट्रोल कर रहा था। कोंग उस क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर स्कार किंग उसे रोक लेता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है कोंग की एक्स को लिए भागते हुए सुको की, जो कि उस कुल्हाड़ी से उस क्रिस्टल के टुकड़े कर देता है। और यहाँ हुए इस धमाके के बाद शीमो अपने ऊपर हुए उस काले जादू से आजाद हो जाता है। गॉडजिला और कोंग स्कार किंग से कैच खेल रहे थे, तभी शीमो कहता है मैं भी खेलूंगा और स्कार किंग को अपनी आइस बीम से जमाकर वहीं ठंडा कर देता है। और इस जमे हुए राजा को कोंग नीचे जमीन में दे मारता है और उसके सारे ख्वाब और साथ ही साथ उसके पूरे शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ की मदद से बादलों में शीमो की जमाई हुई उस बर्फ को भी हटा देता है। शीमो भी उस एटॉमिक ब्रेथ को देखकर एक एक्साइटेड बच्चे की तरह देखता हुआ नजर आता है। इसके बाद हमें दिखता है होलो अर्थ, जहां डॉक्टर आइलीन जिया को वहां छोड़कर जाने को रेडी थी, पर जिया उसे कहती है कि आई बिलोंग विद यू
और काफी इमोशनल होकर वो दोनों बाकी लोगों के साथ वापस सरफेस अर्थ पर लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद मोथरा उन पोर्टल्स और सभी डोर्स को वापस रिपेयर कर देती है और कहानी के अंत में हमें दिखता है गॉडजिला जो चौकड़ी मार के वापस कोलोसियम के अंदर सो गया है और कॉन्ग होलो अर्थ में अपने लोगों के पास पहुंचता है, शिमो को अपना पालतू और सुको को अपना एडॉप्टेड बच्चा बना के। एंड दैट रैप्स अप द कंप्लीट स्टोरी ऑफ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, जो कि मोस्टली मुझे तो कॉन्ग की ही स्टोरी लगी विद एन एक्सटेंडेड कैमियो ऑफ गॉडजिला। हाँ, इस मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है तो स्टोरी वाइज तो इस वीडियो का अंत हो गया है। बट हाँ, इस वीडियो के बीच में मैंने एक जगह पर कहा था ना कि ये जो पूरा खतरा हमें मूवी के अंदर देखने को मिला, इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। तो यार बात है इस मूवी में उठी सभी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आखिर तुम्हारे अकॉर्डिंग इस मूवी का विलन कौन है। अगर मोनार्क के लोग कॉन्ग को कभी होलो अर्थ में ना छोड़ते तो वो खतरा आता ही नहीं। टाइटन्स के बीच इंसानों की इंटरफेरेंस की वजह से ही कॉन्ग वहां पर पहुंचा। स्कार किंग को उस रास्ते का पता चला जहां से वो धरती की सरफेस के ऊपर आ पाया और इसी वजह से गॉडजिला को बार बार अटैक्स करने पड़े क्योंकि वो स्कार किंग के आने पर होने वाले हमले से बचने की तैयारी कर रहा था। तो असल में रियल वर्ल्ड की तरह ही यहाँ पर भी इंसान ही विलन थे। So with that being said, let's wrap up today's video. I hope you guys enjoyed it and if you did, then be sure to hit that like button. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.